हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेवर पुट एफर्ट्स इस टॉपिक के बारे में। क्या कहता है ये टॉपिक, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एफर्ट्स क्या होते हैं। एफर्ट्स यानी किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करना, किसी भी काम के लिए जो आप मेहनत करते हो, जो आप अपना हार्डवर्क लगाते हो, जो आप अपना टाइम लगाते हो, मतलब जो डेडिकेशन के साथ उस काम को कर रहे हो, दैट इज़ वॉट यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन दैट पर्टिकुलर जॉब, या फिर उस पर्टिकुलर काम में आप अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हो, मीन्स गिविंग एफर्ट्स। बट जैसे मैंने आपको बताया कि नेवर पुट एफर्ट्स, बट मैं तो यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एफर्ट्स करो ही मत। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? देखो, समझने की कोशिश करते। हम क्या करते हैं, हमारे गोल जब सेट करते हैं, तो जब उन गोल्स को सेट करते तो हमारा लक्ष्य होता है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। बट हम प्रोसेस को छोड़ देते, ये गड़बड़ कर देते। जो मैं कह रहा हूँ दैट नेवर पुट एफर्ट्स, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लक्ष्य के ऊपर आप एफर्ट्स मत डालो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? इसके पीछे काफ़ी रीजंस है। हम बात करते हैं एक चीज़ की यहाँ पर। जैसे आप आपकी लाइफ जी रहे हो, उस लाइफ के दौरान आपके बहुत सारे गोल्स होंगे। किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ पाना है, किसी को किसी से शादी करनी है, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ करना होता है। जो बच्चे हैं, जो जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मेरे जो बच्चे, उन्हें 10th का एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये करना है, वो करना है, किसी को यूपीएससी क्रैक करना है, और बहुत कुछ करना होता है। या फिर मुझे यूट्यूब पर अपना एक साइड बाय साइड करियर बनाना है, तो मैं भी यहाँ पर एफर्ट्स डाल रहा हूँ। कुल मिला के हम सबको कुछ ना कुछ अचीव करना होता है। तो जब हम सब की लाइफ में कोई ना कोई गोल सेट होता है और उस गोल के टूवर्ड्स हम काम कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर पुटिंग एफर्ट्स। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो आप गोल के ऊपर एफर्ट्स डालो या फिर आप प्रोसेस के ऊपर एफर्ट्स डालो। द चॉइस इज ऑल योर्स। जब आप गोल पे एफर्ट्स डालते हो तो उस केस में आप उस गोल के साथ अटैच हो जाते हो, और जब आप उस गोल के साथ अटैच हो गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो गोल आपका अचीव होगा भी या नहीं, है ना। हाँ, बट ये है, अगर आपने उस प्रोसेस पे अपना 100% दिया, प्रोसेस से अटैच हो गए, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप गोल को अचीव कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते, मान लो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, तो मैं कहूँगा कि भाई मुझे तो आईएएस बनना है कुछ भी करके, तो मैं अपना 100% दूंगा आईएएस बनने के लिए, यानी उस जॉब को हासिल करने के लिए, उस पोजीशन को पाने के लिए, उस नीच तक पहुंचने के लिए मैं अपना 100% दूंगा। क्यों? बिकॉज मुझे आईएएस बनना है, मुझे वो ओहदा चाहिए, मुझे वो रुतबा चाहिए, मुझे वो पोजीशन चाहिए, या मुझे वो पावर चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गई? मैंने अपना गोल ही गलत सेट कर लिया। मतलब आईएएस बनना इज़ नॉट अ रॉन्ग गोल। आईएएस तो बनना चाहिए, दैट इज़ एवरीवन्स पर्टिकुलर पर्सनल चॉइस। बट मेरा जो लक्ष्य है वो है आईएएस बनने के ऊपर, यानी मैंने अपने गोल के ऊपर एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर दिए है। जबकि मुझे एफर्ट्स कहाँ डालने? प्रोसेस के ऊपर। मुझे नहीं पता मैं आईएएस बनूंगा या नहीं, बिकॉज वहाँ पर मेरे अकेले के डिसीजन से नहीं होने वाला ना। जैसे आज मुझे क्या खाना है या आज मुझे कौन से कपड़े पहनने, ये मेरा खुद का डिसीजन है। तो यहाँ पर तो मेरा गोल भी और मेरा प्रोसेस भी, सबके ऊपर मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी चॉइस है। बट व्हेन इट कम्स टू अचीविंग एनी काइंड ऑफ ह्यूज थिंग इन आवर लाइफ, उस टाइम पे हम अकेले इन्वॉल्व नहीं होते, वहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आईएएस का एग्जांपल दिया कि अगर मेरे को आईएएस बनना है तो उस दौरान मैं अकेला थोड़ी इन्वॉल्व हूँ। सबसे पहली बात तो वहाँ पर इतना लंबा चौड़ा कंपटीशन है, इतने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, वो सबसे बड़ा कंपटीशन है। उसमें से प्रीलिम्स को क्लियर करना, फिर मेंस को क्लियर करना, फिर इंटरव्यू तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी इंटरव्यूअर एक नहीं रहेगा, काफ़ी रहेंगे जो मेरे को एग्जामाइन करेंगे, और मुझे एग्जामाइन करने के बाद फिर अपना जो भी रिजल्ट रहेगा वो देंगे। इट मीन्स ये एक पर्सन का या फिर मेरे अकेले का डिसीजन नहीं है आईएएस बनना। वहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे इवैल्यूएट करेंगे, अपने अपने थॉट प्रोसेस बताएंगे मेरे बारे में, अगर मैं आईएएस का एग्जाम दे रहा हूँ तो। इन शॉर्ट कहने का स्टैंड पॉइंट ये है कि अगर मैं अपने गोल पे फोकस कर रहा हूँ कि नहीं मुझे तो आईएएस बनना है, जी जान लगा दूंगा और आईएएस बन के रहूँगा, वगैरह वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर मेरे फेल होने के और मेरे डिसअपॉइंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यानी आईएएस के एग्जाम में फेल होने की तो है ही है, प्लस अपने लाइफ में डिसअपॉइंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज मैं अपने गोल के साथ अटैच हो चुका हूँ। मुझे क्या दिख रहा है कि सिर्फ आईएएस बनना क्या है, मुझे वो नीश दिख रही है, मुझे वो रुतबा दिख रहा है, मुझे वो ओहदा दिख रहा है, मुझे वो पावर दिख रही है, मुझे वो
एक नेक्स्ट लेवल की जो चीज़ें हैं जो मेरे साथ होगी, जो मेरे साथ ऑफिसर्स रहेंगे वगैरह वगैरह, मैं वो सारी चीज़ें देख रहा हूँ। क्यों? बिकॉज किसी ना किसी ने मेरे माइंड में डाल दिया कि बेटा आईएएस बनना बहुत सही बात होती है। तो मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, ये सारी चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ। तो मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ? अपने गोल के ऊपर। और ये एफर्ट्स जो मैं अपने गोल पे डाल रहा हूँ वो मुझे सम और द अदर वे डिसअपॉइंट ही करेंगे। अगर मैं फेल हो गया आईएएस की एग्ज़ाम में, तब तो मैंने डिसअपॉइंट होना ही होना है। और जब डिसअपॉइंट हो जाऊंगा तो मैं अपने लाइफ में भी फेल हो जाऊंगा। मैं तो यही सोचूंगा कि अरे यार मैंने इतना टाइम लगा दिया और इवेंचुअली हुआ क्या, मैं तो कुछ कर नहीं पाया, ऐसे वैसे बहुत बुरा लगेगा। कुल मिला के मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। यानी आप जो अपने लाइफ में जब भी किसी भी पर्टिकुलर गोल के ऊपर अपना फोकस करते हो, तो जब आप गोल पे फोकस करोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप डिसअपॉइंट ही होगे। बिकॉज जो आप बड़े गोल की बात करते हो, तो बड़े गोल के दौरान आपके अकेले का डिसीजन मैटर नहीं करता है, वहाँ पर मोर देन 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। उन सब के डिसीजन के बाद वहाँ पर रिजल्ट आता है, रिएक्शन आता है, और तब जा कर के डिसाइड होता है कि आपको वो गोल अचीव होगा या नहीं। तो ये तो हमने एक बात कर ली कि अगर आपने गोल के ऊपर फोकस किया है तो वहाँ पर नो मैटर व्हाट यू विल एंडेड अप डिसअपॉइंटेड। तो आप डिसअपॉइंट ही होंगे, सिर्फ उस गोल को अचीव करने में नहीं बल्कि अपने लाइफ से भी। ऐसा हो सकता है कि आपका लाइफ के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाओगे, बहुत कुछ हो सकता है। बिकॉज आपने गोल ही गलत सेट किया था, बिकॉज आपने एफर्ट्स ही गलत जगह डाले थे। आपने उस ओहदे के लिए, उस रुतबे के लिए, उस बिजनेस को अचीव करने के लिए, या किसी भी XYZ बड़े चीज़ के लिए अपना 100% दिया और आप फेल हो गए। बिकॉज आपने 100% प्रोसेस पे नहीं दिया था, आपने किस पे 100% दिया? उस लक्ष्य को हर हाल में पाने के लिए, जो सम और द अदर वे आपको डिसअपॉइंट करके गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। अगर आपने प्रोसेस के ऊपर 100% दिया होता तो क्या होता? अगर मुझे आईएएस बनना है और मेरे को प्रोसेस से प्यार है ना, मुझे प्रोसेस बहुत पसंद है। प्रोसेस क्या है? पढ़ना, बहुत पढ़ना, जो कि किसी को पसंद होता नहीं है। बट हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, या फिर मान लो मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे बिजनेस के प्रोसेस में बहुत प्यार है। जैसे यूट्यूब का ले लो एग्जाम्पल, मैं हमेशा ये ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ लाइफ। तो जब मैं यूट्यूब की जर्नी में अभी हूँ, 1 साल हो गया है, आई बिलीव मेरा चैनल उतना ग्रो नहीं हुआ है जितना होना चाहिए 1 साल में। बट स्टिल अगर यहाँ पर मैं गोल पे फोकस करता कि अरे नहीं मैंने तो यूट्यूब चालू कर दिया, अभी 1 साल में मेरे 1 लाख 2 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इतने व्यूज़ आएंगे, फलाना ढिमकाना, तो मैं तो कितना डिसअपॉइंट हो जाता। बिकॉज मेरे चैनल पे 400 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, एंड स्टिल इट्स फाइन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो द थिंग इज़, मैं अपने एंड से गोल पे फोकस करता तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाता। बट मेरा फोकस मेरे गोल पे है ही नहीं। अगर गोल पे फोकस होता तो मैं अब तक वीडियो बनाना बंद कर देता, अब तक वीडियोस बनाता ही नहीं। बट आज भी डे 1 से लेकर के मेरे आज तक के वीडियोस देख लो, डेडिकेशन सेम है, वीडियोस टाइम पे आते हैं। हाँ, कुछ ऊपर नीचे होते, कभी मंडे फ्राइडे, इसका रीज़न भी है, कुछ बीच में डेज आए थे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोग्राफी था वगैरह वगैरह, यानी उनकी जो जयंती थी, तो कुछ डेज थे, इसके लिए मैंने वो ऊपर नीचे किया था। और मैं किसी काम में बिजी भी हो गया था, जैसे स्कूल है, बहुत कुछ रहता है, तो उस वजह से डेज ऊपर नीचे। बट जो हफ्ते में एक वीडियो आना है वो आता ही है, नो मैटर वॉट। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि मेरा फोकस मेरे गोल पर नहीं है, मेरे प्रोसेस पे। मुझे इस प्रोसेस से प्यार है। 2 घंटा 3 घंटा इस चैनल पे काम करके मेरे को अच्छा लगता है, दैट्स ऑल। सो द थिंग इज, अगर आप भी किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करना चाहते हो तो आप उस गोल के ऊपर एफर्ट्स मत डालो, बिकॉज यू विल एंडेड अप डिसअपॉइंटेड ओनली। अगर आप प्रोसेस पे फोकस करते हो, अगर आपको प्रोसेस से प्यार है, तब आप उस गोल को अचीव करने के बहुत करीब पहुंच जाओगे, और उस गोल को अचीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज आपको प्रोसेस से प्यार है। मुझे वीडियोस बनाने से प्यार है, आपको पढ़ने से प्यार है, तब जाकर के आईएएस बनने के चांसेस हाईएस्ट हो जाएंगे, है ना। तो ज़रूरी क्या है यहाँ पर? आपके प्रोसेस से प्यार होना। सो नेवर पुट एफर्ट्स ऑन योर गोल, बट पुट एफर्ट्स ऑन योर प्रोसेस, बिकॉज प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसलिए वो लाइन भी है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो यस, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से, बशर्ते आप सफ़र पे एफर्ट्स डालते हो। सफ़र के ऊपर एफर्ट्स डालना ज़रूरी है। जितना एफर्ट्स आप अपने सफ़र पे डालोगे, यानी अपने प्रोसेस पे डालोगे, उतना वो अच्छा होता जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो आपको कोई कंप्यूटर का कोर्स करना है, बट आपको बताया गया है कि ये कोर्स करने के बाद ये हो जाएगा, तो आप सोच रहे हो अच्छा तो मुझे वो चाहिए, तो वो चाहिए इसके लिए कोर्स कर रहे हो, तो
मुश्किल है भैया आपको वहाँ तक पहुँचना। बट अगर वो करने का जो प्रोसेस है, वो जो सीखना है, आपको वो सीखना पसंद है, तो ऑटोमेटिक वो आपको आ जाएगा, गोल ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। जैसे मेरे को गिटार बजाना पसंद है, तो मुझे एकदम बेस्ट गिटारिस्ट बनना है, तो मैं उसके सपने देखूंगा तो मैं कैसे बन पाऊंगा? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार स्ट्रिंग बजानी पड़ेगी, फिर कॉर्ड्स सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें उंगलियों में दर्द भी होता है। गिटार बजा लेता हूँ मैं थोड़ी बहुत, तो उसमें उंगलियों में दर्द होता है, स्ट्रमिंग सीखना पड़ता है, कॉर्ड शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आता है, बहुत कुछ होता है। कोई गाना आप बहुत टाइम से सीख रहे हो बट नहीं समझ पा रहे हो उसके कॉर्ड्स वगैरह वगैरह। तो ये सारा जो डिसअपॉइंटमेंट है प्रोसेस में, वो अच्छा है, बिकॉज वो डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप उसको सीखने और अच्छे से सीखना चाहते हो, सीखने के और करीब बढ़ रहे हो। बिकॉज मेरा ध्यान पूरा किस पे? प्रोसेस पे। अगर मेरा ध्यान सिर्फ मेरे गोल पे होता तो मैं नहीं कर पाता, कभी मैं नहीं गिटार बजा पाता, नहीं कोई सॉन्ग सीख पाता, नहीं यूट्यूब पर अब तक टिक पाता। आपको अपने प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज जितना प्रोसेस के ऊपर आप फोकस करोगे उतना आप उसमें वर्सेटाइल होते जाओगे, उतना वो काम आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठते जाएगा। और जैसे इवेंचुअली मान लो एंड ऑफ द डे आपने पूरी प्रोसेस पे 100% दिया, 100% डालने के बावजूद भी आपका IAS में सिलेक्शन नहीं होता है, आप एक अच्छी गिटारिस्ट नहीं बन पाते हो, आप यूट्यूब के करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बिकॉज डे 1 से आपका गोल वो था ही नहीं। डे 1 से आपका गोल क्या था? कि मुझे अपने प्रोसेस पे 100% देना है। भले आपने 6 साल 4 साल लगाने के बावजूद आप IAS नहीं भी बनते हो, तो इतने 3-4 साल में जो आपने नॉलेज गेन किया है, उस नॉलेज को क्या आप किसी अच्छे जगह यूज़ नहीं कर सकते, जिसके थ्रू आप मंथली 1-2 लाख रुपए आराम से कमा लोगे? जैसे YouTube की जो जर्नी मेरी 1 साल की रही, इसमें भले मैंने सब्सक्राइबर्स गेन नहीं करे, भले मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं भी आए, बट मैं अच्छा ओरेटर तो बन गया। मेरा पहला वीडियो देखो और अभी का वीडियो देखो, आपको खुद को इसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ चुका है। अभी मुझे अपने वीडियोज़ में ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा कट्स नहीं देने पड़ते, बिकॉज मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो चुका है। भले सब्सक्राइबर्स आए या ना आए वो तो सेकेंडरी है, उसके बाद पैसा आए या ना आए वो तो टर्शरी है। मेरे लिए प्राइमरी क्या है यहाँ पर, फर्स्ट थिंग क्या है, मेरी प्रायोरिटी क्या है कि मैं अपने आप को यहाँ पर कैसे इन्हांस कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को यहाँ पर कैसे अपग्रेड कर पा रहा हूँ, मैं कैसे स्किल सीख पा रहा हूँ, कम्युनिकेशन मेरा कैसे अच्छा हो रहा है, तो ये ज़रूरी है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपकी प्रोसेस पे एफर्ट्स डालो, बट नेवर पुट एफर्ट्स ऑन योर गोल। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई टॉपिक अगर आप चाहते हो कि जिसके ऊपर मैं वीडियोस लेके आऊँ, तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। मैंने कुछ कम ज़्यादा सही गलत बोला हो तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।